हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन अधिकार अधिनियम पे चर्चा करेंगे। साथ ही इस अधिनियम का जो वन अस्तित्व पे प्रभाव पड़ा है उस पर भी ध्यान देंगे। ओके फ्रेंड, देखिए वन अधिकार अधिनियम और महामारी हमारा टॉपिक है। आइए देखते हैं इसमें। कोविड-19 महामारी ने समाज के अन्य वर्गों की तरह ही वन आश्रित जो समुदाय है उसके आजीविका को भी प्रभावित किया है। साथ ही साथ उसके आश्रय, खाद्य असुरक्षा, शारीरिक कठिनाई और स्वास्थ्य चिंताओं आदि जैसे समस्याओं का सामना उन लोगों को भी करना पड़ा है। ओके, वन आश्रित समुदाय को भी। इस चुनौती से निपटने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम मीन्स FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ये जो समस्याएं का जो ये लोग सामना कर रहे हैं इसमें FRA का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा निभा सकता है अगर इसका क्रियान्वयन अच्छे तरीक़े से किया जाए तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं FRA से संबंधित मुद्दा क्या क्या है। ओके, FRA मीन्स फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम। देखिए भारत का वन अधिकार अधिनियम वनवासी समुदाय को आजीविका के साथ साथ वनों के संरक्षण के लिए वनों का उपयोग, प्रबंधन और संचालन अथवा नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता। ओके, इस अधिनियम का विशेषता है। साथ ही हालांकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में व्याप्त कमियां अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए ये अधिनियम जो इन विशेष अधिकार प्रदान करता है पर इसका कार्यान्वयन जो है सही तरीका से नहीं होता, जिसका खामियाजा इन वर्गों को उठाना पड़ता है। इस अधिनियम को पारित हुए लगभग 1.5 दशक हो चुका है, परंतु अभी तक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा FRA के तहत मात्र 4 करोड़ हेक्टेयर मीन्स लगभग 13% भूमि को ही चिन्हित किया गया है। ओके, जो कि इसका असफलता मीन्स क्या इसका सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ वो दर्शाता है। ओके फ्रेंड, साथ ही FRA से संबंधित समुदाय के लिए उनके वन अधिकारों को प्रदान करने में देरी और उसके कारण बढ़ती भू असुरक्षा की वजह से इन समुदायों की सुवैधता में वृद्धि होगी, जो इस महामारी के दौरान तथा इसके बाद भी वनों पर आश्रित समुदायों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही जो इसका जो सही से कार्यान्वयन में FRA का जो लाभ इन लोग को नहीं मिल पा रहा है, जो वन अधिकार अधिनियम का लाभ इन लोग तो नहीं पहुँच पाता, उसका सबसे बड़ा कारण एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव भी माना जाता। ओके, साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है हमारा मीन्स जनजातीय मामले का विभाग जो है, उसके पास पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधन नहीं है। ओके, मीन्स नहीं है मीन्स कमी है, मतलब पर्याप्त नहीं है। ओके, जिससे FRA के कार्यान्वयन किया जा सके। और इसका नोडल एजेंसी है कौन, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए वनोपासी समुदाय की समस्या क्या क्या है, किन किन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। देखिए जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा ये है। ये पूरा भारत का ही समस्या, पर ये जनजातीय क्षेत्रों में और ज़्यादा ही है। साथ ही PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहुँच भी इन तक अच्छी तरह से नहीं है। साथ ही सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ भी सही तरीके से इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ओके, कोविड-19 महामारी के कारण वनवासियों के लिए लघु वन उत्पाद के संग्रह, उपयोग और बिक्री की प्रक्रिया भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। ओके, तो ओवरऑल देखिए तो इसमें मतलब क्या सरकार के साथ साथ जो सरकार का सिस्टम है वहाँ तक जो पहुँच होती है, साथ ही साथ इसके अलावा भी क्या लोग का मतलब क्या होता है, जो निजी प्रशासक होते हैं, जिला लेवल पे होते हैं, वन विभाग में होते हैं, वो लोग उतना काम में क्या बोलते हैं अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ PVTC जो है जो समुदाय हैं ये इससे भी ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली वन उत्पाद पे ही निर्भर होते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नहीं सकते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधित कानूनों का विलय। देखिए इसकी समस्या कैसे उत्पन्न हुआ कानून से जो हाल ही में विलय किया गया था। आदिवासी समुदाय की चुनौतियों में वृद्धि के बीच आत्मनिर्भर भारत का जो पहल इनिशिएटिव चला था के तहत अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण से जुड़े कानूनों और नियमों में ढील दिए जाने के प्रयासों ने इन समुदायों को असंतोष को और बढ़ा दिया है। साथ ही एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2008 से 19 के बीच
लगभग 3.9 मतलब 3.9 लाख हेक्टेयर वन भूमि को अन्य विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया। ओके फ्रेंड, ये इसका भी दुष्परिणाम उन लोग को ही देखना पड़ा। जो सरकार का ये मोटिव नहीं है कि उन्हें हमें लाभ नहीं, उनको ही लाभ पहुंचाना है। सरकार का मेन मोटिव है उन तक उनकी सारी सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। ओके, हाल ही में सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA में कुछ छूट दिए जाने और कोयला क्षेत्र में निजी संस्थाओं के प्रवेश से संबंधित मानदंडों के उदारीकरण ने जनजातीय समूह के गुस्से को बढ़ा दिया। देखिए क्या प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वॉल्व किया है कोयला खदानों में, जंगल के सर, उससे क्या हुआ, इन लोगों का गुस्सा और ज़्यादा ही बढ़ गया। ओके, मेन इन लोगों को विस्थापन का भी समस्या इन लोगों को देखना पड़ता है इस वजह से, जो कि उनके मतलब क्या बोलते हैं एक रहन सहन सबको प्रभावित करता है। देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए। FRA के प्रभावित कार्यान्वयन के माध्यम से न सिर्फ वनों पर आश्रित समुदाय का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा, बल्कि इन समुदायों और सरकार के बीच विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे भू संघर्ष, नक्सलवाद और अल्प विकास जैसी समस्याओं में कमी आएगी। देखिए FRA का अगर कार्यान्वयन सही तरीके से किया जाए तो क्या होगा, उनको उचित लाभ मिलेगा। जो उचित लाभ मिलेगा वंचितों को, मीन्स आश्रित जो वन आश्रित हैं, जो आदिवासी हैं, तो वो ना भू संघर्ष के शिकार होंगे, ना ही सरकार को नक्सलवाद का सामना करना पड़ेगा, ना अल्प विकास जैसी समस्या आएंगी। अगर लोगों को रोजी रोटी पर्याप्त मिलेगी तो वो क्यों विरोध करेंगे, क्यों किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्यों नक्सलवाद आतंकवाद जैसा मुद्दा आएगा। तो सही विकास वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। साथ ही सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। मीन्स राज्य केंद्र को राज्यों के साथ सामंजस्य बना के काम करना चाहिए। किस जो वन जिस राज्य में पड़ रहा है वहाँ की सरकार से बातचीत किया जाए, उनसे मीटिंग किया जाए रेगुलर, उनके मतलब तालमेल अच्छे से उनसे बनाया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकारों को चाहिए कि जिला स्तर पे, गांव स्तर पे इसका ध्यान रखें। ओके, जिससे सभी के हितों का ख्याल रखा जा सकेगा। FRA के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही इसमें घपलाबाजी ना हो पाए, इसका सही से निगरानी हो सके, इसके लिए तकनीक का यूज़। आजकल तो डिजिटल युग चल रहा है, तो ये निगरानी करना और आसान है। इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने के लिए वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए जो वन आश्रित हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जो समुदाय हैं, इस अधिनियम का अगर अच्छे से कार्यान्वयन किया जाए तो यह महामारी से जो उनको जो सामना करना पड़ा समस्याओं का, कुछ हद तक उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, और साथ ही साथ ये विकास का ही एक उदाहरण है कि मतलब निचले तबके तक विकास पहुंच सकता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।